ये भी महामंडलेश्वर हैं, यति नरसिंहा। बड़ी खराब भाषा है उस आदमी की। और ऐसा लगता है कि ना पुलिस को भाषा समझ में आ रही है, और योगी जी को तो मान लो हो सकता पता ही ना हो, उनका उसके सूचना ही खिलाफ 2 बार यहाँ की जो पुलिस है गुंडा एक्ट की फाइल बना के भेज चुकी है कि इसको एनएसए में बंद करो, लेकिन कलेक्टर से आगे फाइल नहीं जाती है। कलेक्टर से आगे फाइल जाती नहीं है। हाँ, पुलिस परेशान है, ये पिंकी चौधरी से भी, ये दक्ष चौधरी से भी, ऊपर से इनको, क्योंकि पुलिस कब तक झेलेगी भाई। भाई पब्लिकली न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, रोज ही हो रहा है। अभी परसों ही मुरादनगर में उन्होंने होटल में एक में मारा पीटी की, या चर्च में मारा पीटी की। अभी पिछले 1 हफ्ते की 8 घटनाएं अकेले गाजियाबाद जिले की है इसकी। भाई तलवार बांट रहे थे लोग कुछ। हाँ, गाजियाबाद में तो तलवार। अरे उनको घर के पास में तो आपको भी मिली कि नहीं तलवार? आपको मिली नहीं तलवार? मैं मुझे जरूरत नहीं है यार। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो आपको देने आए कि नहीं देने आए। वो मेरे को कोई सुरक्षा का यानी आप सोचो, देश में आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, लाइन ऑर्डर नहीं है, लड़कियों की, देश की रक्षा पिंकी चौधरी तलवार से करेंगे। पिंकी आप चौधरी सोचो कि आप क्या हो। एक कितना बड़ा तंत्र है जिस देश का है, 13 करोड़ आबादी के लिए यहाँ पर 70-80 लाख पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो तलवार बांटेंगे छठंकी चाचा। वो तलवार एक दिन, मेरा तो ये मानना है सर कि एक दिन वो तलवार हम लोगों के खिलाफ चल जाएगी। अब जो भी करना हो वो तो जिस दिन टिकट पासपोर्ट कटा होगा उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये कि हम इस देश को तलवार ही क्यों बना रहे हैं, हम क्या जरूरत है। हमने इनको आज की तारीख तक कभी बेहतर शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ट्रैफिक के लिए तो लड़ते नहीं देखा। हमने आज तक इनको हिंदुओं की शादियों में आडंबर ना हो, दहेज ना हो, जाति व्यवस्था ना हो, इसके लिए लड़ते भी नहीं देखा, है ना। और उसे यूपी, जिस बरेली में आप चर्च में मारा पीटी करते हो, जिस बरेली में आप एक नर्सेस स्टूडेंट जो पार्टी कर रही थी उसको केवल इसलिए पीटते हो क्योंकि उसका मुसलमान था, उसकी बरेली का सुंदर वीडियो आ रहा है कि एक कबाड़ी वाले मुल्ला जी ने किस तरीके से औरत की जान बचाई। ये भी तो इसी देश में हो रहा है ना। वो कहते हैं हिंदुओं तुम जो है समझदारी करो, इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से भटको मत, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनका बड़ा एजेंडा है। लेकिन फिर मैं घूम के आ रहा हूँ आपको, क्योंकि समस्या वही है कि जो हमारे कार्यक्रम का मैंडेट है कि हमारे अखबार हैं, जो हमारा मीडिया है, उसकी असल में जब रीढ़ खड़ी हो जाएगी तो इस पर हम चर्चा कर, समाज चिंतित है इसको लेके। लेकिन हर व्यक्ति ऐसे लोगों से लड़ नहीं सकता है, हर व्यक्ति ऐसे लोगों से भिड़ नहीं सकता है। और उस पोजीशन में कि जब प्रशासन का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हुआ है। ये लोग कौन है? ये जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं, ये लोग अवैध वसूली करने वाले लोग हैं। भाई आप बताइए ना, यदि मैंने 200 तलवार बांटी, एक तलवार 500 रुपए की, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे का ही खेल है बेसिकली। आप दिन भर 5 गाड़ियों में घूम रहे हो लुच्चे लेके, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर गाजियाबाद दिल्ली की सीमा पे, ज्ञानी बॉर्डर पे जो फटफटे चलते हैं सीमा से लेकर और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक, हर चक्कर 100 रुपए कौन वसूलता है उनसे? ट्रक सड़क पे पार्किंग करते हैं, इस रोड के बाद 10,000 ट्रक पर डे खड़े होते हैं, 800 रुपए घंटे के हिसाब से कौन वसूली कर रहा है? अरे उसको छोड़िए, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। करोड़ों का धंधा है ये। जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे हर दिन जो है कहीं न कहीं एक अलग इलाके में साप्ताहिक बाजार लगता है सब्जियों का। कभी संडे, कहीं मंगल बाजार कहते हैं, कहीं उसको गुरु बाजार कहते हैं, कहीं शुक्र बाजार कहते हैं, बिल्कुल बुध बाजार कहते हैं उसको। उसमें सब्जियों के ठेले लगते हैं और तमाम चीजें भी होती हैं। और एक बाजार में मेरा ख्याल है कि कम से कम 5,000 ठेले तो रहते होंगे क्या सर, या 10,000 ठेले रहते होंगे? 5,000 कम से कम है। बिल्कुल। और मुझे हाल फिलहाल पता चला कि वो ठेले किराए पे होते हैं। और उस ठेले के ठेले का जो किराए पे लोग देते हैं, वो लोग, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास बाजार लगेगा तो उसका टेंडर निकलता है, बकायदा ठेका निकलता है उसका, उसकी रसीद होती है, रसीद होती है। और उस ठेके के लेकर के बड़े बड़े गैंगस्टर अपराधियों में मुकाबला होता है।
और आप ये समझिए कि हर ठेले से 50 रुपए 100 रुपए पर डे हर दिन लिए जाते हैं और वो 7 दिन घूम घूम के लगाते हैं। अकेले ठेला नहीं होता है। हाँ। जो ये शादियों में जो लकड़ी की जो टेबल होती है ना फोल्डिंग वाली, वो लगती है। जब बरसात हो जाती है तो जमीन की टेबल लगती है, प्लस एलईडी लाइट जलती है, भी किराए पे चलती है वहां पर, जो बैटरी से चलती है। एक हाट बाजार में कम से कम 5,000 लाइटें चलती हैं और जो लाइट का किराया होता है 200 रुपए पर डे होता है। तो समझिए एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इसमें कोई पेटीएम काम नहीं करता है, कोई पेटीएम नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। कैश में लेते हैं। जय श्री राम बोलो, अब जय श्री राम बोलो और करते चले जाओ। ये हजारों करोड़ की ये इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी। ये मुझे हाल फिलहाल पता चला ये बात। मुझे लगा कि ठेले सब्जी वाले के होते होंगे, नहीं, सब्जी वाले अलग हैं, ठेले वाले अलग हैं, और वो लाइट बेचने वाले जिसको पंकज जी कह रहे हैं वो अलग हैं। और ज्यादातर जो सोचो 10,000 ट्रक पर डे, 800 रुपए पर ट्रक, 8 घंटे। केवल ये वाकया है मोहन नगर से लेके ज्ञानी बॉर्डर तक का। बाकी 8 बॉर्डर्स पे भी ये होता है। तो आप सोच लीजिए कि क्या ये कौन सी इकोनॉमी है, कौन लोग वसूली कर रहे हैं। इसका मतलब संगठित होकर पैसा जाता होगा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज सेक्टर, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी मैं आपको घटना बताता हूँ, गाजियाबाद में वो क्या कौन से चौधरी रूहानी तेल वाले वो आए थे, ठीक है, 4 दिन पहले। जब पूरे इलाके में घना कोहरा है, तब एनएच नेशनल हाईवे पे, मेरठ एक्सप्रेस वे पे उन्होंने सड़कों के ऊपर कई किलोमीटर लंबाई तक कपड़े के भगवा झंडे लगा दिए, जिन्हें उसको जो होता है पाट दिया, उसको रख के सब जगह उन्होंने उस पे बैनर लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दिए, जो इलीगल है। नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते रोड को, बिल्कुल। वो आप सोचो कि यदि 10 फीट ऊंचा और कई किलोमीटर लंबा यदि भगवा कपड़ा है तो कितने लाख रुपए का होगा। वो कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है। 5,000 झंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेके आगे पीछे घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो। ये पैरेलल इकोनॉमी का ही तो बाई प्रोडक्ट होते हैं। अभी एक आरटीआई में मालूम पड़ा कि मोदी जी की सभा के कितने खर्चे होते हैं। लखनऊ में तो अभी देखो ना, उन्होंने कितना सड़ा खाना फेंका था, तो इसमें भेड़ मर गई थी। ये सब पैरेलल इकोनॉमी का ही तो प्रोडक्ट होते हैं, कहाँ से आते नहीं तो पैसे। और अब ये 2026 में भी चलता रहेगा, अभी तो रुकने वाला नहीं है कहीं। बच्चा आराम का है।